अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आज के इस व्लॉग में बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ट्रेंडिंग टॉपिक जिसके ऊपर सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ताहा की मौत कैसे हुई। क्या ताहा को किसी जंगली जानवर ने मार दिया? क्या ताहा को किसी ने कत्ल कर दिया या ताहा स्लिप होके मर गया? बिल्कुल, ताहा जो कि एक अच्छा खासा बेहतरीन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बच्चा मार्गरा हिल्स पर गया हाइकिंग की नीयत से अपने दोस्तों के साथ। वहां पर जाकर ताहा की डेथ हो गई। अब लोग इसे हादसे का शिकार कह रहे हैं कि ताहा जो है वो हादसे का शिकार हो गया है। वहां के लोकल रिपोर्टर्स, वहां की पुलिस, अहले वकील और वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो तमाम जो है वो डिफरेंट राय रखते हैं। अब लोग इस हादसे के हवाले से, ताहा की मौत के हवाले से जानना चाहते हैं कि आखिर ताहा की मौत हुई कैसे है, मामलात है क्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गला हिल्स के हवाले से। मार्गला हिल्स पर लोग हाइकिंग की नीयत से जाते हैं और हाइकिंग करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ताहा जो है उसने भी ऐसा ही एक प्लान बनाया कि मार्गला हिल्स पर चलते हैं और जाके इंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ताहा हफ्ते वाले दिन अपने दोस्तों के साथ 5 दोस्त और थे और एक था ताहा। टोटल हो गए 6 लोग। ये रावलपिंडी से निकले हैं मार्गिला हिल्स की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब, ताकि हम वहां पर हाइकिंग करें, एंजॉय करें और दोस्त भी होंगे तो जाहिर है एक अच्छा ट्रिप भी हो जाएगा। तो ये प्लान फाइनल हो गया कि 5 दोस्त और ताहा फाइनली तौर पर रवानगी इनकी हुई सैटरडे वाले दिन। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो हिल्स हैं, मार्गिला हिल्स हैं, इसके ऊपर हाइकिंग के बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन एक ट्रैक जिसके हवाले से मैं बात कर रही हूं इसे कहते हैं ट्रेल 5। ट्रेल 5 का जो ट्रैक है, यहाँ पर ताहा और इसके दोस्तों ने प्लान किया कि हम यहाँ पर हाइकिंग करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हाइकिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ट्रेल 5 जो है, यहाँ की हाइकिंग कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नहीं तो हाइकिंग्स की हम बात करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ता है, नहीं चढ़ पाते आम लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इस हवाले से जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ट्रेल 5 की जो ट्रैक है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसको ईजिली हर वो शख्स जो ट्रिप की नीयत से, इंजॉय की नीयत से आता है, वो इंजॉय कर सकता है। हाइकिंग स्टार्ट हो गई है। इसी हाइकिंग के दौरान 5 दोस्त हैं और एक ताहा है, टोटल 6 लोग हैं। ताहा के जो दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त के पांव पर लग गई चोट हाइकिंग करते हुए। जब चोट लग गई तो जाहिर है उसके पांव से ब्लड आ गया। अब उस बच्चे से मजीद चढ़ा नहीं जा रहा, जाया नहीं जा रहा। ये 9th के स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट तरीन बात ये बताऊं कि ट्रेल 5 की जो हाइकिंग है, जो ट्रैक है, यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते हैं। अगर किसी ने किसी से राब्ता करना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश होती हैं। वो बैठ गया काफी देर, उन्होंने कॉल्स की, वहां पर सिग्नल्स नहीं थे, कॉल्स नहीं हो पाई। तो वहां पर आवाम की सहूलत के लिए टेलीफोन बूथ लगाए हुए हैं। ये बूथ होते हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर जब कॉल्स करते हैं, जब राब्ता करते हैं तो ये आगे आपका मैसेज कन्वे करते हैं और ताकि जो रिलेटेड पर्सन है उस तक पहुंचा जा सके। अब इस पर भी कॉल की लेकिन किसी से कोई राब्ता ना हो सका। बदकिस्मती के साथ की टेलीफोन बूथ जो है वो प्रॉपरली फुआल नहीं था, काम नहीं कर रहा था। अब इन लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो रेंजर्स का एक कैंप है, वहां पर जाते हैं, वहां से मदद लेते हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वहां से मदद हो जाएगी और हम इसके पाँव को रेस्क्यू कर सकेंगे। ट्रीटमेंट जो फर्स्ट एड देनी है वो हम दे पाएंगे। अब इस सारे मामले में ताहा ने कहा कि भाई मेरी तो हो गई है बस, मैं तो अब ऊपर नहीं जा सकता, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, आप लोग जाएं, मैं यहाँ पर बैठा आपका वेट कर रहा हूँ। क्योंकि ताहा जरा थोड़ा सा हेल्दी भी था, थक गया था। ताहा वहीं पे बैठा। बाकी दोस्त ऊपर गए, ऊपर जाके उन्होंने जो फर्स्ट एड है वो उसको दोस्त को दिलवाया और दोस्त को दिलवाने के बाद वापस आए उसी जगह पर जहां पर वो ताहा को बिठा कर गए थे। तो देखा कि ताहा वहां पर मौजूद ही नहीं है। अब ताहा वहां पर मौजूद नहीं है, जाहिर है वो परेशान हो गए। उन्होंने आसपास हर जगह पर ढूंढा, अपनी मदद आपके तहत कॉल्स की, अता पता लिया वहां के लोगों से, कहीं से ताहा का कोई सुराग ना मिल सका। लड़के परेशान हो गए। दोस्तों ने घर फोन किया ताहा की अम्मी को और सारी सिचुएशन के बारे में बताया कि हम इस तरह यहाँ पर आए थे, एक दोस्त के पाँव पर चोट लग गई, वो ऊपर गए, ऊपर जाके हमने कैंप से उसको रेस्क्यू करवाया, फिर अब वापस नीचे आए, हम ताहा को तब से ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं पे नहीं मिल रहा।
ताहा की जो मदर है उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को बताया कि इस तरह से मेरे बच्चा और उसके दोस्त हाइकिंग के लिए गए थे और आगे ये मसला दरपेश हो गया। पुलिस फौरन से मौके पर पहुंची और मार्गिला हिल्स पर तलाश शुरू कर दी। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं ताहा का सुराग न मिल सका। सैटरडे का दिन भी गुजर गया, संडे का दिन भी गुजर गया, मंडे का दिन आ गया, लेकिन ताहा का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। 2 दिन गुजर चुके थे। इन्होंने फौरन से अगवा की FIR दर्ज कर ली क्योंकि बच्चा मिल नहीं रहा था कहीं से। अच्छा, इस तरह करते कराते और फोर्सेस को भी इन्होंने साथ में लिया, काफी ढूंढा, वहां के एक्सपर्ट्स को इन्होंने साथ में मिलाया। तो पता चला मंडे वाले दिन के ताहा की डेड बॉडी एक बहुत ही गहरी खाई में पड़ी हुई है। ताहा के मामू को बुलाया गया और दिखाया गया कि आइए आके जरा इस बच्चे की शनाख्त कीजिए, क्या ये ताहा की डेड बॉडी है। मामू आए, फैमिली मेंबर्स आए, उन्होंने आके जब डेड बॉडी को देखा और उसकी पहचान की तो पता लगा कि बिल्कुल ये ताहा की डेड बॉडी है। डेड बॉडी को अब उस खाई में से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो बहुत गहरी थी। पहले तो ये प्लान किया गया कि हेलीकॉप्टर मंगाते हैं, उसके जरिए से निकालते हैं, फिर ये प्लान किया गया कि वहां के लोगों के जरिए से निकालते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। तो बहरहाल वहां से डेड बॉडी को फाइनली निकाल लिया गया। निकालने के बाद जाहिर है FIR तो ऑलरेडी दर्ज थी, सारे मामला तो हो रहे थे। अब हर शख्स ये चाहता था कि पता किया जाए कि ताहा की डेथ हुई कैसे है, मामला क्या है, क्या ये वाकई हादसा है या किसी जंगली जानवर ने कोई मसला बना दिया है। अब ये सारे का सारा मामला चल रहा था तो पुलिस ने ताहा का पोस्टमार्टम करवाया। अब पोस्टमार्टम जब करवाया जाता है तो आपको पता है कि उससे पता चल जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तशद्दुद से डेथ हुई है, चोटों से डेथ हुई है, सर पर चोट लगने से डेथ हुई है, वजह क्या है, ताहा कैसे फौत हो गया, कैसे अचानक से एक बच्चा खेलने कूदने आया, सेहतमंद बच्चा है, उसकी डेथ हो गई सडनली, तो ये कैसे हो गया। तो पोस्टमार्टम जो है वो भी हो चुका है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और नेक्स्ट हकाइक आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।